ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। 6 जनवरी को मेयर का, डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने कल अपने उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कर दिए थे और इंतजार हो रहा था कि बीजेपी किस करवट बैठने वाली है। क्या वो अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर जैसे कि चर्चाएं थी और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि बीजेपी किसी निर्दलीय पे दांव खेल सकती है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिली है, बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है। जी हाँ, आज सुबह शालीमार बाग की निगम पार्षद रेखा गुप्ता हैं, वो सिविक सेंटर के लिए निकली हैं और अपना नामांकन पत्र दाखिल करनी है। खबर है कि पार्टी ने उनको कहा है कि वो अपना नामांकन दाखिल करें। तो इसके साथ ही ये साफ हो गया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कोई वॉक ओवर देना नहीं चाहती, बल्कि चुनाव लड़कर आम आदमी पार्टी का सामना करना चाह रही है। इससे पहले कि आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी किसी हालत में जीत नहीं सकती अगर कांग्रेस के सारे जितने भी पार्षद जीते हुए वो आ जाएं और तमाम जो निर्दलीय हैं वो आ जाएं और जो उनके सांसद हैं वो आ जाएं। उसके बावजूद भी जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी छू नहीं सकती। फिर ऐसे में ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी ने, जैसा कि वो चुनाव के पहले दिन कह रही थी कि मेयर तो उनका ही बनेगा, और इस बीच आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही थी कि जो बीजेपी है उनके पार्षदों को तोड़ना चाहती है, यानी ऑपरेशन लोटस की वो बात लगातार कर रही थी। लेकिन इसके बाद में कुछ चर्चाएं थम गई थी और जब चर्चाएं थमी तो आम आदमी पार्टी ने ये कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी किसी निर्दलीय को आगे करके वो उस पर दाव खेलना चाहती है। खुद अपनी हार नहीं चाहती, हार की बेइज्जती वो नहीं चाहती कि उसको हारने के बाद उसको बेइज्जती का सामना करना पड़े, इसलिए वो खुद चुनाव न लड़ करके किसी निर्दलीय को आगे कर रही है। लेकिन आज ये साफ हो गया है कि बीजेपी वॉक ओवर नहीं देना चाहती और न ही वो किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर रही है, बल्कि खुद अपने दम पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है। रिजल्ट क्या होगा, इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि दल विरोधी कानून एमसीडी में लागू नहीं होता है और बीजेपी के इस फैसले से आम आदमी पार्टी की नींद उड़ना लगभग तय है। रेखा गुप्ता पुरानी और काफ़ी वरिष्ठ लीडर हैं। नगर निगम में भी वो बहुत अच्छे पदों पर रह चुकी है, यानी नगर निगम का उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे में बीजेपी किसी भी ऐरे गहरे को मेयर पद का चुनाव नहीं लड़वा रही, बल्कि एक अनुभवी नेता को और एक चेहरे को सामने रख रही है। और उसे उम्मीद है, जैसा कि उसके नेता कह रहे थे, कि बहुत सारे पार्षद अंतरात्मा की आवाज़ से भी वोट करेंगे। लेकिन अब जब रेखा गुप्ता ने नामांकन दाखिल करने का फैसला कर लिया है, बीजेपी ने फैसला कर लिया, पार्टी ने उनको कहा है कि नामांकन पत्र दाखिल करें, और अभी कुछ समय पहले ही वो शालीमार बाग में अपने घर से सिविक सेंटर के लिए रवाना हो गई है। और इसके बीच में मंथन ये भी चल रहा है कि डिप्टी मेयर का चुनाव किसे लड़वाया जाए, यानी बीजेपी पूरे आक्रामक मोड में है और पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ रही है। और तो अब आज नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी के इस फैसले ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है और वो सोच में पड़ गई है, या उसके लीडर नेचुरली सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा कौन सा वो दाव है, कौन से वो पार्षद हैं जो उनको दगा दे सकते हैं या वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। तो इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल तो खबर यही है कि बीजेपी ने मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है और इसके साथ ही साथ जो स्थायी समिति के मेंबर हैं उनको भी लड़ाने का फैसला कर लिया है, और जो जोन हैं उन पर भी उसकी नज़रें गड़ी है। कोशिश है कि दिल्ली नगर निगम में फिर से बीजेपी का कब्जा हो जाए। बीजेपी की ये कोशिश है और इसी कोशिश ने आम आदमी पार्टी की नींद उड़ा दी है। तो क्या फैसला होता है इसकी भी जानकारी हम देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कि बीजेपी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ने जा रही है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।